ब्रह्मांड ही पैदा हुए, क्योंकि श्री ललिता सखी जी का ऐसा ही श्राप था। जन्मांध होने से माता पिता इनसे उदासीन हो गए। जब माता पिता ही उदासीन हो गए तो फिर परिवार के लोग क्या इन पर प्रेम रखेंगे। संसार स्वार्थमय है, स्वार्थमित सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। यदि स्वार्थ सध रहा हो तब तो अच्छा लगता है, और जहां स्वार्थ नहीं सध रहा हो तो उनसे कोई मतलब नहीं रखा जाता है। सूरदास जी महाराज 6 साल के हो गए थे। एक जजमान ने इनके पिताजी को 2 मोहर प्रदान किया। मोहर पा करके बड़े खुश हो गए, कपड़े में लपेट करके ताखे में रख दिए, यह सोच करके कि अब इसके प्रभाव से 2-3 महीने का भोजन पानी की सुविधा हो गई। लेकिन चूहे ने उसको उठा करके अन्यत्र छुपा दिया। परिवार में सब दुखी हुए, माता पिता रोने लगे। सूरदास जी ने जब समझाया तो यह बात अच्छी नहीं लगी, और जब अच्छी नहीं लगी तब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि तुम बड़े अभागे हो। जब से तुम जन्म लिए हो तभी से हम लोग के जीवन में कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कि खाने को नहीं मिलता है। अब किसी से जब ऐसा कहा जाएगा कि तुम जब से आए हो तब से हम दुखी ही दुखी हैं, इसका मतलब उसे तुरंत वहां से चल देना चाहिए। अब ये कहने की अपेक्षा न रखे कि तुम भाग जाओ। सूरदास जी ने कहा मोहर तो आपको प्राप्त होगा, मिल जाएगा, लेकिन फिर हम यहाँ रहेंगे नहीं, आप हमें रोकिएगा नहीं। आप कहा कोई बात नहीं, मोहर तो मिल जाए। सूरदास जी ने कामों की जगह रखा हुआ, ले लीजिए। चूहा ने ले जाकर रख दिया है। तब माता पिता को बड़ी ममता जगी कि बड़ा समझदार बेटा है। रोकने लगे। सूरदास जी ने कहा यदि आप रोकिएगा तो फिर आपका मोहर गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर मिलेगा नहीं। जैसी आपकी इच्छा बताओ, रहूं या जाऊं। चुप रह गए, समझ गए कि जाना चाहिए, चल दिए। गांव से बाहर बहुत दूर तक गए। 4 कोस चल करके एक तालाब किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय में उस गांव के जमींदार आए। उस गांव के जमींदार आए, यह कहने लगे कि मेरी 10 गौएं खो गई है। जो भी गौ का परिचय देगा, गौ खोजवा देगा, उसको मैं 2 गौ दान करूंगा, 2 गौ दे दूंगा। तब सूरदास जी ने कहा मुझे गौ तो नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे पूछे हो तो मैं गौ का परिचय बता दूंगा। बड़े अच्छे सगुनिया माने जाने लगे सूरदास जी महाराज। कहा यहाँ से 1 कोस के दूरी पर अमुक जमींदार के गुड़शाला में तुम्हारी सभी गौएं बंधी हुई है, जाओ ले आओ। गए, सचमुच वहां गौएं बंधी, लेकर आए। 2 गौ दिया। सूरदास जी ने कहा मुझे 1 तिनका भी नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए। प्रबल वैराग्य देख करके वह जमींदार बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने इनके लिए एक कुटिया बनवा दिया, एक नौकर रख दिया। अब श्री सूरदास जी का जीवन बड़ा सुखमय बीतने लगा, हर्षोल्लास में बीतने लगा, बड़े आनंदित रहने लगे। सूरदास जी के पास बहुत लोग आने लगे, जो कोई पूछते हैं उनको बता देते हैं, ऐसे सगुनिया है, सगुन विचारक है। धीरे धीरे करके बहुत शिष्य बन गए, बड़ी भीड़ होने लगी, सूरदास जी की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, बड़ी वाहवाही होने लगी। 12 साल वहां रह लिए। एक दिन उनके मन में आया, घर छोड़ा था भगवान को भजने के लिए, भगवान को पाने के लिए, और मैं पड़ गया चक्कर में ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की। लोग स्वामी जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, इसी चक्कर में मैं पड़ गया। अच्छा नहीं हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, फिर तो सब छोड़ करके चल दिए मथुरा वृंदावन की ओर। मथुरा में आए, संत सत्संग प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया। मथुरा में भी मन नहीं लगा, तो वहां से थोड़ा और आगे बढ़े। मथुरा के पास में रुनुक्ता नाम के गांव है। रुनुक्ता नाम के गांव में आकर के जमुना जी के किनारे गौ घाट पर रहने लगे। गौ घाट पर रहने लगे। यहां भी धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि हो गई, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बढ़िया पद बनाते हैं, गाते हैं, यही गाते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो उन्हीं दिनों की बात थी, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी भक्ति मार्ग में सबको जोड़ रहे थे, और श्री महाप्रभु जी की बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी। वे यात्रा करते हुए भक्ति मार्ग में सबको जोड़ते हुए तीर्थराज प्रयाग में आए, और यहां से होते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। तो संयोग से रुनुक्ता गांव में ही आकर के महाप्रभु जी का ठहराव हुआ, ठहर गए वहां पर। लोगों ने कहा, अर्थात सूरदास जी के शिष्यों ने कहा, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी आए हुए हैं। तब सूरदास जी ने कहा, देखो भैया, जब स्वामी जी भोजन प्रसाद पाकर के अकेले एकांत में बैठे रहे, उस समय मुझे उनके पास ले चलो। उसी समय लेकर गए। स्वामी जी को इन्होंने, श्री सूरदास जी ने प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, सूरदास, सुना है कि तुम बहुत सुंदर पद बना लेते हो, एक दो पद मुझे सुनाओ। तो श्री सूरदास जी ने उनको पद सुनाया, अपनी दैन्यता से परिपूरित करके। तो महाप्रभु जी ने कहा, तुम तो सूर हो, भजन करने में सूर हो, फिर क्यों गिड़गिड़ाते हो? तुम भगवान के लीला गुणगान करो। सूरदास जी ने कहा, मुझे भगवान की लीला दिखाई नहीं देती, कैसे गान करूं स्वामी जी? तो महाप्रभु जी ने कहा, तुम श्री यमुना जी में स्नान करके आओ। श्री यमुना जी में स्नान करके सूरदास जी आए, और फिर साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने इनको अष्टाक्षर मंत्र दे करके वैष्णव बनाया, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद फिर कहा, तुम मेरी ओर देखो, अब बताओ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है?
तब सूरदास जी ने कहा, स्वामी जी, आपकी गोद में नील सरोरुह नील मणि नील निर्धर श्याम लाला कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। कहा तब इन्हीं का गुण गाओ। फिर सूरदास जी ने उनका गुणगान किया और उसी भाव में फिर यह भी पद गायन किया कि श्री जसोदा जी के घर में उत्सव हो रहा है लाला के जन्म होने पर। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बड़े आनंदित हो गए और उनको साथ में लेकर के आए वृंदावन में। उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की सुबोधनी टीका सुनाए। अब सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, भगवान की सभी लीलाएं आलोकित होती है। गोवर्धन में लेकर आए। ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा में इनको रख दिए कि आप ठाकुर जी की सभी सेवा का पद गाया करो। आप सूरदास जी तो अपने आप को भाग्यशाली समझ लिए कि ठाकुर जी की सभी सेवा का पद गाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला। प्रतिदिन भगवान की शोभा दर्शन करके पद गाया करते हैं। ठाकुर जी श्रीनाथ जी बड़े आनंदित होते हैं। साथ में कुम्भनदास आदि हैं। जो श्रृंगार भगवान का होता है वो श्रृंगार वर्णन करते हैं। आज कौन पुष्प की माला है, किस रंग के कपड़े हैं, कुंडल कैसा है, मुकुट कैसा है, ये सब वर्णन करते हैं। मानो देख करके वर्णन करते हो। यह श्री सूरदास जी की दिव्यता है। सबके मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना देखे सब कुछ कैसे देख लेते हैं। तो पुजारियों के मन में कौतुक सूझा, देखें ये सब कुछ देखते कैसे देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सब श्रृंगार तो किए पर कपड़ा नहीं पहनाए, वस्त्र धारण नहीं कराए। और फिर पूछने लगे, सूरदास जी ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? तो सूरदास जी बड़े जोर से हंसने लगे। पुजारियों ने पूछा, क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? कहा, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं कि बिना हंसे मन ही नहीं मानता है। कैसे दिख रहे हैं? कहा, देखी री हरि नंगम नंगा जलजुत भूषण अंग विराजत बसन हीन छवि उठत तरंगा। देखी री हरि निंगम नंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी अंग अंग प्रति अमित माधुरी निरखी लज्जित रति कोटि अनंगा। किलकत दधि सुत मुखलई मन भरी सूर हसत ब्रज जुवती न संगा। सूरदास जी ने कहा, हम ही नहीं, सभी ब्रज गोपियां हंस रही हैं। इस प्रकार से सूरदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि थी। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने सूरदास जी द्वारा रचित पद को गायन किया। उसे सुन करके अकबर के मन में सुनने की जिज्ञासा हो गई।
संयोग ये था कि श्रीनाथ ठाकुर जी मथुरा में विराजित हो रहे थे। श्रीनाथ ठाकुर जी मथुरा में आए थे और उसी समय में बादशाह अकबर भी मथुरा में आया था। तो देखा सुना और फिर बुलवाया, अपने दरबार में बुलवाया श्री सूरदास जी को। बादशाह ने कहा, मैंने सुना है बड़े सुंदर सुंदर पद आप गाते हैं, मुझे भी पद सुनाइए। इन्होंने ये कहा कि खुदा ने मुझे बादशाह दिया है, सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझसे पुरस्कार पाते हैं, आप भी गाइए, मेरी प्रशंसा कीजिए, मैं आपको बहुत पुरस्कार भेंट करूंगा। लेकिन धन्य है सूरदास जी महाराज, वैराग्यपूर्ण इनका जीवन है। तब इन्होंने गायन किया, मन मेरा यो नाही न ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए पुर और, चलत चितवत दिवस अजागत सुपन सोबत राति, हृदय ते वह मदन मूरति छिन्न इतज्जत जाति इत उत जाति, कहत कथा अनेक उद्धो लोक लाज दिखाए, कहा करो मन प्रेम पुरन घट न सिंधु समाये, श्याम गात सरोज आनन ललित गत मृदुहास, सूर ऐसे रूप कानन मरत लोचन प्यास। सूरदास जी की अनन्य निष्ठा पर बादशाह खुश हो गया, बहुत भेंट अर्पित किया। कोई धन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, वापस आ गए सूरदास जी। ऐसे वैराग्यवान और भी जो चरित्र आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीता। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम।